प्रणाम माँ। माँ, मैंने आपसे ना त्वरित रुद्र साक्षात दर्शन की दीक्षा ली थी। तो फिर आपने उस वक्त कहा था कि तुम्हें साक्षात महादेव के दर्शन होंगे और 11 रुद्र भगवान हैं उनके भी होंगे। तो फिर मैंने ना उसकी साधना बहुत मस्त अच्छी तरह से चल रही है, जिस प्रकार से जिस नियम से आपने बताए थे उस नियमों के साथ मैंने वो साधना की है, साधना कर रहा हूँ अभी भी। और फिर ना मैंने जाप भी बहुत मस्त किया। तो उसमें ना मुझे बहुत मस्त मस्त अनुभव होते हैं। तो फिर मतलब लाइक जब मैं जाप करने बैठता हूँ ना, तब इतना मस्त मतलब जो ऑरा होता है, ऑरा ना इतना गुड, मतलब बहुत अच्छा फील होता है। और फिर ऐसा लगता है कि कोई शक्ति है जो मेरे पीछे खड़ी है, या फिर मेरे मतलब वो मैं पूजा रूम में वो टहल रही है, लाइक चल रही है, ऐसा कुछ लगता है। और फिर स्वप्न में भी ना मुझे महादेव के साक्षात दर्शन प्राप्त होते हैं। और कई बार ना शिव मंदिर दिखते हैं, कई बार बहुत से शिवालय दिखते हैं, बेलपत्र का पेड़ दिखता है। और कई बार हनुमान जी के भी दर्शन हुए हैं। और कई बार श्री रामचंद्र है उनके भी। और माँ पार्वती है उनके भी। और फिर एक दिन ना नंदी जी के भी हुए थे। और फिर ना आज मैं दोपहर में मैं सोया था थोड़ा। तो फिर उस वक्त ना क्या हुआ, आज का अनुभव मुझे ना बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आज ना मैं सोया हुआ था और फिर ऐसा स्वप्न आया कि मैं ना वो एप्पल होते हैं ना, एप्पल का जो बगीचा होता है ना, लाइक खेत में, वो खेत में लगाते हैं ना एप्पल। तो फिर एप्पल का एक बहुत बड़ा खेत था। और एक उसके ही बाजू में ना एक वो ग्रेप्स होते हैं ना, अंगूर, हाँ अंगूर के वो खेत था। और वो अंगूर के खेत और एप्पल का खेत बाजू बाजू में था। मैं ना एप्पल के खेत में जाकर एप्पल मतलब वो खा रहा था। और फिर उसके बाजू में ना अंगूर के खेत में वो जो अंगूर निकालते हैं ना किसान बेचने के लिए, तो वैसा ही कुछ चल रहा था। और फिर ना उस वक्त वो अंगूर निकाल रहे थे। और फिर वो अंगूर निकालने की वो जो गाड़ी होती है ना, उस गाड़ी के पास में चला गया। और फिर क्या हुआ, उस गाड़ी के पास ना मतलब एक किसान टाइप, मतलब किसान के स्वरूप में ही आए वो। किसान के स्वरूप में आए, मतलब वो श्री कृष्ण थे, मुझे बाद में पता चला। मतलब जब स्वप्न में स्वप्न मेरा खत्म होते होते मुझे तब पता चला कि श्री कृष्ण है वो किसान के स्वरूप में आए। वो लाइक 26-27 साल के होंगे। और फिर उनका रंग ना गोरे थे वो, ऐसा मतलब लोग कहते हैं ना कि वो लाइक काले होते हैं, ऐसा वैसा नहीं, वो गोरे थे और बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। और वो किसान के स्वरूप में भी बहुत ही मस्त दिख रहे थे एकदम किसान की तरह। उन्होंने पगड़ी वो धारण कर रखी थी, धोती वो पहने हुए थे वो। और फिर ना उन्होंने मुझे जो अंगूर के खेत में वो मतलब अंगूर की खेती करने वाला किसान के स्वरूप में वो आए थे। और फिर उन्होंने ना मुझे कुछ अंगूर दिए खाने के लिए। और फिर मैंने ना वो अंगूर खाए। और फिर अंगूर खाने के बाद में मैंने अंगूर खाए। और फिर उन्होंने मतलब एक कागज़ पर मुझे कुछ लिख कर दिया। वो लिख कर दिया और मैंने ना वो कागज़ मेरी जेब में रखा और फिर मैं चलने लगा। और फिर मतलब उस खेत से निकल कर मैं हमारी गांव की तरफ निकला। तो जो रास्ता होता है, गली होती है ना, उस गली से मैं चल रहा था। और मेरा दोस्त ना मेरे साथ था एक। तो फिर तब क्या हुआ, वहाँ पर ना वो मतलब किसी मेरे पड़ोसी के स्वप्न में ना, पड़ोसी के जो ये होता है ना, अ, उसका घर घर के ऐसा आंगन में ना, उसके घर के आंगन में एक बहुत बड़ा पारिजात वृक्ष होता है ना, वो समुद्र मंथन से निकला हुआ, वो उसे हर श्रृंगार का पुष्प भी कहते हैं, वो हर श्रृंगार का बहुत बड़ा पेड़ था। और उसके नीचे ना बहुत उसके फूलों की ना बहुत ज़्यादा उसके फूल नीचे गिरे हुए थे। और फिर मतलब इतने सुंदर थे वो फूल। और उसकी सुगंध भी बहुत मस्त आ रही थी। और फिर हमारे महाराष्ट्र में जो विट्ठल है ना, मतलब श्री कृष्ण ही है वो, पांडुरंग, उनको ना मतलब श्री कृष्ण को भी जो हरिसिंगार पारिजात के फूल है वो बहुत पसंद है। फिर मैं ना मेरे दोस्त से कह रहा था कि यार ये जो फूल है ना हर श्रृंगार के, ये ना मेरे गोविंद को बहुत अच्छे लगते हैं, तो फिर मैं ना ले लेता हूँ। पर लेकिन पता नहीं क्या, शायद कुछ क्या हुआ मुझे नहीं पता चला। और फिर ना वो मैंने पुष्प नहीं लिए। पर लेकिन कुछ बाद ना वो जो श्री कृष्ण ने मुझे लिख कर दिया था ना, शायद कुछ था मंत्र या फिर ऐसा कुछ था, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं, उन्होंने लिख कर दिया, मुझे भेजा, मतलब दिया। और फिर वो ना मैंने मेरे घर पर रखा था। तो फिर मैं घर पर गया और वो लिया, वो कागज़ जो था वो लिया। और फिर उस कागज़ को ना मैंने पढ़ा। फिर पढ़ने के बाद में ना इतना मैं मतलब स्वप्न में ही इमोशनल होने लगा। और फिर कहा कि मेरे गोविंद ने ये मुझे लिख कर दिया है, और ऐसा कहकर मैं रोने लगा, वहीं पर ही रोने लगा। और फिर वो ना वो पर्ची में जेब में रख कर बाहर चलने लगा। और फिर उसके तत्पश्चात ना मुझे मतलब सब पूरा सब ये सब कुछ होने के बाद में ना श्री कृष्ण ने ना मुझे बताया कि वो मैं ही था, किसान था ना, वो मैं ही था, ऐसा वैसा उन्होंने बताया। और फिर उसके तत्पश्चात फिर बाद में और दूसरा मतलब वो नींद मेरी खुली, आंखें मेरी खुल गई। और फिर आंखें खुलने के बाद में
मुझे पता चला कि ये दिव्य अनुभव था ऐसा वैसा। फिर मैंने महादेव को, श्री कृष्ण को, सबको प्रणाम किया। और फिर मुझे थोड़ी सी फिर नींद आ गई, क्योंकि मैं कल ना रात जागरण में गया था, तो फिर इसीलिए ना माता के जागरण में गया था, तो फिर मुझे वैसा हुआ। और फिर क्या हुआ, बाद में मैं सोया, फिर सोया। और फिर सोने के बाद में ना मुझे जो नवनाथ है ना, नवनाथों में जो नाथ है ना, नवनाथ, तो फिर उन नवनाथों के मुझे दर्शन हुए स्वप्न में। तो फिर नवनाथों के दर्शन हुए। नौ नौ के नवनाथ है ना, वो मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, कानिफनाथ, ऐसे नवनाथ है ना, उन नवनाथों के मुझे दर्शन हुए। ऐसा लगा कि मतलब वो ना हमारे घर में आए हैं, और वो ना सब लोग मुझे मतलब खाने के लिए कुछ मांग रहे हैं। ऐसा लगे वो भिक्षा मांगने के लिए आते हैं ना, मतलब वो आए हैं, पर लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो नवनाथ थे। तो फिर बाद में क्या हुआ, मैं ना उन सबको मैंने मतलब हमारे जो घर की पूजा रूम है, उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर के पूजा रूम में ही हमें खाने के लिए बैठना है महादेव के सामने। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, पूजा रूम ना मतलब छोटी है, नौ लोग उसमें खाने के लिए नहीं बैठ सकते। 5 लोग बैठ सकते हैं आराम से, पर लेकिन 9 लोग नहीं बैठ सकते। तो फिर उन्होंने कहा तुम ना वो पत्तल होते हैं ना, वो पत्तल केली के पत्ते पे खाना खाते हैं ना, उन्होंने कहा कि वो तुम ले आओ, हम बैठते हैं। वो नौ नौ जो नौनाथ आए थे ना, वो बैठे। और फिर बैठने के तत्पश्चात ना वो पूजा रूम ना बहुत बड़ी हुई, मतलब 9 लोग ना आराम से बैठकर वहाँ पर खाना खा सकते थे, ऐसा। वो बैठ गए खाना खाने के लिए। और फिर मैंने ना उन सबको जो हमारे घर में बना था, तो फिर मतलब रोटी सब्जी वो मैंने परोसी उनको। और वो परोसने के बाद में उन्होंने मुझे कहा कि मतलब वो उन्होंने सब लोग ने उन्होंने खाना खाया। और खाना खाने के बाद में मुझे ये पता चला कि वो नौनाथ है, साक्षात भगवान नौनाथ है वो। फिर मैंने कहा कि नाथ महाराज, मुझे ना आप सबके चरण धोने हैं, और फिर मुझे ना आप सबसे आशीर्वाद लेना है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है बेटा। तो फिर मैंने ना अपने हाथों से उनके चरण धोए। और चरण धोने के बाद में उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे आशीर्वाद नहीं चाहिए, तो लेकिन बस मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं मेरे महादेव के प्रति जो भक्ति है, जो प्रेम है, वो प्रेम और भक्ति हमेशा बनी रहे, हमेशा बढ़ती रहे, ऐसा मैंने मांगा। और फिर उन्होंने ठीक है मतलब ऐसा तथास्तु कहकर वो फिर अंतर्ध्यान हो गए। और फिर उसके तत्पश्चात भी ना मुझे और भी आपको बताना है कि मैं रुद्र साधना जब से करने लगा हूँ, तब से 8 दिन हुए मुझे। मैं ना जागरण में गया था, माता जी का जागरण होता है ना, दुर्गा माँ का। तो फिर हमारी जो कुल देवी है तुलजा भवानी माता, उनको त्वरिता भवानी भी कहते हैं। तो फिर उन तुलजा भवानी माता के जागरण में मैं गया था। हर मंगलवार को हमारे गाँव में ना वो जो माता के भक्त है वो करते हैं, किसी का ना किसी का घर पकड़ते हैं वो। तो फिर मैं वहाँ पर चला गया। और फिर वो ना जो महादेव का गाना होता है ना, तो फिर जैसे माता के जगराते में गाने होते हैं, तो फिर महादेव का उन्होंने गाना गाने लगे। और जैसे ही महादेव का गाना गाने लगे ना, मुझे मतलब वो अलग फील हो रहा था, लाइक ऐसा लग रहा था कि कोई शक्ति है जो मेरी शरीर पर हावी हो रही है। और फिर वैसा हुआ। और फिर मुझे ना महादेव की सवारी आ गई वहाँ पर। तो महादेव की सवारी आई, और मतलब उन्होंने ना वो गाने बंद कर दिए, क्योंकि इतनी मतलब इतनी ज़ोर से थी वो कि 4 लोग और 4-5 लोग मुझे पकड़ रहे थे, फिर भी मैं उनको भी वो संभाल नहीं पा रहे थे वो मुझे फिर भी। तो फिर मुझे बहुत लगा भी वो, मतलब सवारी जब आती है हम पर तो कुछ पता चलता नहीं है ना, तो इसीलिए ना उन्होंने फिर गाने बंद कर दिए। और फिर उसके तत्पश्चात जो भजन होते हैं वो भजन उन्होंने बंद कर दिए। और फिर उन्होंने ना मतलब वो रोक दिया, वहाँ पर ही जगराते का कार्यक्रम वहीं पर ही रोक दिया। हमारे गाँव में ना मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पर ना तुलजा भवानी जो हमारी कुल देवी है उनकी सवारी आती है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब स्त्रियाँ भी है और पुरुष भी है। तो फिर उन सब लोगों ने वो गाने बंद कर दिए। और फिर उसके तत्पश्चात ना उन्होंने माता जी की आरती ली। तो फिर उस माता जी की आरती में ना फिर माता जी का भी आया। और फिर उसके तत्पश्चात ना मतलब मैं शिव मंदिर का पूजा का काम करता हूँ। तो फिर वैसे भी ना मैं शिव मंदिर में जब आरती और महादेव की या फिर माता पार्वती की, मैं दोनों की भी आरती लेता हूँ ना, तो उस आरती में भी मुझे आने लगा। 8 दिन हुए मुझे, मतलब मैं हर दिन ऐसा एक भी दिन नहीं गया कि मुझे सवारी मतलब नहीं आ रही है ऐसा। और कल भी जगराता था, तो फिर कल भी मैं गया। तो कल उस जगराती में भी ना मुझे मेरी कुल देवी जो तुलजा भवानी माता है ना, तो उसमें भी मुझे हमारी कुल देवी तुलजा भवानी माता की सवारी आई। और इतनी मतलब इतनी ज़ोरों से उन्होंने वो सवारी खेली कि आज मतलब अब तक मेरा बदन दर्द कर रहा है। मतलब ऐसे मेरे बहुत ही मस्त मस्त अनुभव हो रहे हैं मुझे त्वरित साधना से। और माँ मुझे ना बस इतना ही आशीर्वाद चाहिए आपसे कि मेरी साधना ऐसे ही आगे बढ़े आपकी कृपा से, और मुझे ना महादेव के साक्षात दर्शन प्राप्त हो। बस मैं इतना ही चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ। आपका आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बनाए रखिएगा। धन्यवाद। जय माँ बगलामुखी, जय माँ भगवती गुरु माता की।